नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपका जो क्लास है कक्षा 9वीं स्टूडेंट के मैथ है, अध्याय 16, प्रश्न 11, 12, 13, 14, 15। आज यहाँ तक चलेगा। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 मीटर है, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुएं को खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना व्यय लगेगा। सबसे पहले हम एक कुआं बनाते हैं। देखिए, ये कुआं की बात नहीं कर रहे, ये बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आइए, त्रिज्या कितना है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना, 3। तो आर बराबर कितना, 3। और गहराई क्या है, एच। एच बराबर क्या है हमारे पास, 7। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। ठीक है, उसके बाद क्या करें, प्रति मीटर कितना खर्चा है। प्रति मीटर 30 रुपया खर्चा है। प्रति मीटर कितना है, 30 रुपया। अब आइए, सबसे पहले हम इनका आयतन निकालते हैं। देखिए, ये बेलन है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा सूत्र है, आपको हम पहले लिखा चुके हैं। पाई का मान आपको बताए हैं। पाई का मान क्या होता है, 22/7, 3.14 दोनों मान होता है। तो यहाँ हम 22/7 प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में बताया नहीं गया कि क्या प्रयोग करना है। आर हमारा कितना है, 3। तो 3 × 3, एच कितना हमारे पास, 7। तो गुने क्या हो जाएगा, 7। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्रॉस डिवाइड हो रहा है 7 से 7, तो बचा हमारे पास 22 × 3 × 3। तो जब इन पूरे को गुना कीजिएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर इसको गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 छक्के 18 19 का 9 हासिल 1। और देखिए कितना आया ये टोटल, 198। क्या आया, 198 आयतन आया। प्रति 198 मीटर आ गया, मीटर क्यूब। प्रति मीटर कितना खर्चा है, प्रति मीटर 30 रुपया खर्चा है। देखिए, और कितना मीटर है, 198। इसीलिए 198 यहाँ खर्च लिख दीजिए। इसीलिए खर्च बराबर 198 × 30 बराबर 198 को जब आप 30 से गुना कीजिएगा, देखिए 8 0 0 9 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 0। अब देखिए 3 8 24 का 4, 3 8 24 का 4 हासिल कितना हो जाएगा, 2। 3 9 27 और 2 29 का 9, 29 का 9 हासिल कितना, फिर भी 2। 3 का 3 और 2 5। अब देखिए 0 4 9 5 59 40, 5940। 5940 ये हमारा आंसर हो गया। आप नोट कीजिए, हम चलते हैं 12 नंबर पे। आइए 12 नंबर हमारा क्या कहा है, 12 नंबर सवाल वो देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर कह रहा है, एक आयताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई बेलन है, समझिए। ये सवाल नंबर 12 है। कितना है, 12। कोई बेलन है, ये बेलन, आयतन कितना है, आयतन है 2310। देखिए 2310 मीटर। और व्यास कितना है, व्यास हमारे पास कितना है, 14। हमने आपको कितना बार बता चुके हैं कि जब भी व्यास रहेगा तो उसमें से हमेशा क्या निकलेगा, त्रिज्या। और कितना निकलेगा, हमेशा व्यास का आधा। तो त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। क्या होता है, व्यास बट्टा 2। व्यास हमारे पास कितना है, 14 बट्टा 2 काट दीजिए, कितना, 7। तो त्रिज्या निकल के कितना आया हमारे पास,
त्रिज्या बराबर 7। अब आइए उनको क्या चाहिए, वह क्या आ रहा है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या सूत्र आता है, 2πr/h। देखिए हमारे पास तो 2 है, पाई का मान है, आर है, लेकिन एच हमारे पास नहीं है। पहले हमको एच निकालना है, तो सबसे पहले आयतन से हम एच निकाल लेंगे। तो आयतन से ही एच निकलेगा। यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। देखिए पाई का मान कितना, 22/7 गुन्ने आयतन अपना जगह पे चला जाएगा 2310, 22/7 हो गया। पाई का मान आर कितना हमारे पास 7 गुन्ने 7 गुन्ने एच, हमारा एच कुछ नहीं है। देखिए 107 से 7, ये 7 का अंश इसको काटिए, 7 तिया 21, सॉरी 7, देखिए 7 तिया 21, फिर बचिए। देखिए हम समझा रहे हैं इसको साइड में लेकर के, ये 3 है, ये 7 तिया 21, देखिए 3 में से 1 गया 2 और ये 1, फिर 7 तिया 21 कट गया, ये 0 यहाँ आएगा नहीं लगेगा। जब यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। तो कितने बार में कट गया, 330 बार में। अब 330 बार में कटा तो यहाँ देखिए एक बार फिर से इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। 330 बराबर 22 गुन्ने एच, इनको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ है 330, एक बार हम लिख लेते हैं, आप लोग एक ही बार लिखिएगा, गुन्ने एच। देखिए कितनी बार में, ये कट जाएगा आपको 15 बार में लगभग। देखिए 22 को अगर हम गुना करते हैं 15 से, नहीं तो आपको दो तरह से समझा देता है, 15 दूना 30, 15 30 और 3 33 का 3 हासिल किए। या तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए 22 है ना, देखिए 11 से काटे, 11 दूनी 22, इसको काटे 11 तिया 33, तो बच गया यहाँ पे 30, यहाँ पे बचा 2 और गुन्ने कौन एच, ठीक है। और देखिए कितनी बार में, 15 बार में, 30 है 15 बार में, तो 15 बार में, तो इसीलिए एच बराबर कितना आया 15, ये एच आ गया। अब कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h। 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है। आर हमारे पास देखिए कितना है, यहाँ पे आर हमारे पास 7 है, तो 7 गुने एच कितना आया 15, 7 गुने 15, देखिए 7 से 7 तो 22 दूनी 44, 44 गुने कौन 15, देखिए 15 चौका कितना होता है 60, बचा 6, 15 चौक 60, फिर 15 चौक 60 और उसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 60 में अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ गुना करके आपको हम बता रहे हैं। 44 को 15 से, देखिए 5 का 20 के जीरो हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 का 4, 4 का 4, 0 6 6, तो कितना आ गया हमारे पास 660। चलिए नोट कीजिए, सवाल नंबर 12 बन गया। चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर हो तो उनको मेरा क्लास दिखाइए, मेरा वीडियो दिखाइए, वो समझ जाएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 13 पे आइए। सवाल नंबर 13 कह रहा है एक बेलन का आयतन, फिर से बेलन है, समझिए फिर कोई बेलन है, देखिए मैथ में सवाल जैसे जैसे आपको बोले ना चलने वैसे ही चलिए। पहले आयतन बेलन बोला, बेलन बनाया, तो बेलन का आयतन कितना दिया है, बेलन का आयतन तो आयतन लिखिए, बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन कितना है, आयतन कितना दिया है, देखिए आयतन दिया है हमको 55 44, कितना दिया है 55 44, ये इसकी ऊंचाई 16, ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई h
कितना है 16। 16 क्या सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखिए आगे चलिए, तो कह रहा है इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों सेम सवाल है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, आयतन। तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आयतन कितना हमारे पास 5544, 5544 बराबर क्या होगा 22/7 गुन्ने आर नहीं है, आर स्क्वायर गुन्ने एच क्या है 16 हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए ये कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए एक ही पहाड़ा से दोनों को काटिए, या तो देखिए इधर हम साइड में आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर इसको हम, हमारा ये अभी बराबर में है 22 और 44। देखिए 22 और 55 44, देखिए 11 दूनी 22 होता है। अब देखिए 11 पचे 55, अब 11 से अगर भाग दीजिएगा 55 44 में, तो ऐसे 11 पचे 55, यहाँ 4 रहने लगेगा 0, फिर 11 चक 44। देखिए समझाते हैं, 11 पचे 55 लग गया, तो 55 तो लग गया, उतरेगा 4 लगेगा नहीं, तो ये उतरेगा यहाँ, तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, 11 चक 44, तो यही हो रहा है। ये जो कट रहा है, ये जो कट रहा है कितनी बार में कट रहा है, ये 11 का अंश ये भी 2 बार में, और 11 का अंश ये भी कितनी बार में, हमको 504 बार में कट रहा है। तो यहाँ 504 लिख लेते हैं, यहाँ 504। एक बार नीचे हम फ्रेश कर लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए, आर स्क्वायर गुन्ने 16। देखिए अब दो कान से इसको फिर से काटिए, दो कान से, दो कान से कैसे काटेगा, देखिए 504 है ना, देखिए 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, 0, 2 पंचे 10, कट गया, उतरेगा 4, 2 दूनी 2 पंचे 10 ही ना, 2 2 दूनी 4, ठीक है, बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया। कितनी बार में कटा 225 252 बार में। आइए देखिए 2 दूनी 4, बचा 1, इसको दीजिए 2 पंचे 10 कट गया, और फिर 2 दूनी 4, तो 252, यहाँ है 16। अभी देखिए ये 16 से 252 कटेगा क्या, देखते हैं। 252 अगर कट जा रहा है 16 से, तो काट देते हैं। देखिए 16 एकम 16, ठीक है, तो 6 में से 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक पैसा लीजिए 15, 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 चला जाएगा, तो 9 6 15, और ये कट गया तो 2, लेकिन 16 का 92 आता है, 16 85, 16 छक्के 96 आता है, तो ये कट गया है कितनी बार में, इतना। तो अभी देखिए इसको इससे गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14, और 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 36 का 6, 7 दूनी 14 का, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पंचे 35 और 1 36 का 6 हासिल फिर 3, और 7 दूनी 14 और 3 14 दूनी 17 का 7 हासिल 1। अब इधर क्या बच रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर गुन्ने 16। अब देखिए 16 से ये कटेगा क्या, देखते हैं 16 से कट रहा है, 16 में 16 के 16 कट गया, बचा ये एक, ये हो गया ये 16 के 16, और ये 16, ये बचा 4, लग तो नहीं रहा है, कहाँ मिस्टेक हो गया जी। इसका क्या निकालना, त्रिज्या 11 10 पॉइंट लीजिए। तो अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो ये हो गया 0, 16 का 16, 16 दूनी 32, तो हो जाएगा ये हमारे पास 10 में से 2 गया 8, कट गया 16 पंचे 80, मतलब ये निकलेगा हमारे पास 11 25 है ना, मोटा मोटी इतना बार में लग जाएगा। देखिए इसको काटिए, तो ये लग रहा है कितना बार में, 11, इसके यहाँ लिखिए 11.25, ये लग गया। तो यहाँ बचा हमारे पास 11.25 बराबर आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ आ जाइए, अब इसको निकाल लेते हैं। 11.25 है बराबर आर स्क्वायर, इसीलिए हो जाएगा। देखिए इसमें से स्क्वायर हटा, इसमें रूट सटा,
तो रूट सट जाएगा 11.25 बराबर 8। ये निकलेगा हमारे पास 10.5। ये निकल गया। ये क्या निकला? आर। आर निकल गया। अब हमको क्या कह रहा था कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ गया? तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर में 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। आइए तो हम यहां से लिख लेते हैं 2 × 22/7 गुने आर हमारे पास कितना आया? 10.5 गुने एच कितना है हमारे पास? 16। तो 16 यहाँ ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा इससे। देखिए कितनी बार में कटेगा जी? 7 एक 7, बचा कितना? 3.7 अब देखिए 2 × 22 गुने 1.5 गुने क्या? 16। पूरे को गुना कीजिए तो 22×44। 44 को आप 16 से गुना कीजिएगा। 22×44 यहाँ पे ले लेते हैं, आपको गुना दिखाते हैं। 44 तो 16 से 6×24 4 हासिल 2, 6×24 4 हासिल 2, 6×24 2, 26 का 6 हासिल 2, 4 4, ये हो जाएगा 4, 6 4 10 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7। कितना आ गया? 704। फिर से एक बार देख लीजिए, 6×24 4 हासिल 2, 6×24 और 2 26 का 6 हासिल हो गया 2, 4 4, तो 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 4 2 6 1 7। कितना आ गया? ये पूरा, ये दोनों को गुना के बाद 44 और 16 को, तो देखिए 44, यहाँ इसको गुना किए इसको, तो यहाँ एक बार लिख लें तो कितना आ गया हमारे पास? एक काम कीजिए, 44 16 को बाद में गुना कीजिएगा, पहले 1.5 गुना कर लीजिए। देखिए 5 0 0, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 का 20 22 का 2 हासिल 2, 4 4 0 6 6। कितना आ गया? यहाँ तक कितना आ गया? 66। और गुने क्या? 16। जब 66 को 16 से गुना कीजिएगा, 36 का 6 हासिल 3, 6 का 36 और 3, 36 3 कितना हो जाएगा? 39। 39 का 9 हासिल 3, 6 6 6 9 6 15 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1056। क्या 1056 आंसर है इसका? पहले देख लेते हैं सवाल नंबर कितना था। ठीक है 1056, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 1056। चलिए आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है 1056 आ गया हमारा। त्रिज्या कितना आया? ये ठीक है। वक्रपृष्ठ कितना आया? 1056। चलिए नोट कीजिए। सवाल नंबर 14 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, देखिए परिमिति है। 14 नंबर सवाल, कोई बेलन है समझिए, और परिमिति कितना है? 88। देखिए परिमिति बेलन का दिया है, परिमिति बराबर, परिमिति ही है ना, कहाँ गया सवाल नंबर 14। आधार की परिमिति 88 है, परिमिति 88 सेंटीमीटर, हाँ चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। और क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? देखिए बहुत समझदार है। ऊंचाई कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, यही है ना? 5 सेंटीमीटर। अपना अपना देखिए, किताब लेकर के बैठिए। 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या हमारे पास आर है? नहीं है। परिधि में से हमेशा आर निकलेगा, याद रखिएगा। तो बेलन का परिधि को हम, परिमिति है ना, परिधि को परिमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो परिधि को परिमिति भी बोलते हैं। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर या परिमिति बराबर
2πr। तो कितना है परिमिति 88 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर। देखिए 22 दूनी 44 और 44 हो जा रहा है, 44 दूनी 88। तो देखिए 22 22 को 4 बार में और ये 2 से 2 तो 2 बार में, तो 7 दूनी देखिए इधर हो रहा है आर, यहाँ कुछ नहीं तो आर, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक और एक आर का आर और 7 दूनी 14। तो आर कितना निकला 14, एच कितना है 5। अब चलिए बेलन का क्या पूछा हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2 गुने 22/7 गुने आर कितना हमारे पास 14 गुने एच कितना हमारे पास 5। देखिए कितने बार में 2 बार में, 44 दूना 88, 88 गुने 44, इसको लिखे लीजिए 2 गुने 22 गुने और 2 गुने 5। तो देखिए 2 गुने 5 हो जा रहा है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा 8 5 40 के 0 4, 8 5 40 और 4 44 का 440। क्या 440 हमारा आंसर है? सवाल नंबर कितना था 14 का 440 है, नोट कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर कितना 15। ठीक है 15 पे आइए। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 15 है एक लंबित बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए कोई बेलन है उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है। ये सब सवाल बहुत अच्छा है और यही सवाल बच्चा को समझ में नहीं आता है। ये सवाल अच्छा है और यही सवाल बच्चे को समझ में नहीं आता है, और मुझे यही सवाल बनाने में अच्छा लगता है। इस टाइप के सवाल बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 880। बेलन का देखिए बेलन का दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 880 दिया है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, और इसका क्या दिया है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, कमाल का बात है, त्रिज्या दिया ही नहीं, आयतन पूछ रहा है। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर 20। देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि जब भी आयतन रहे या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल रहे, दिया रहे, त्रिज्या रहे या न रहे, ऊंचाई रहे या न रहे, दोनों में से कोई एक चीज देगा और एक नहीं देगा। तो हमेशा जो दिया है वक्रपृष्ठ दिया तो वक्रपृष्ठ का सूत्र, और एच दे दिया तो वही लगा दीजिए। अगर यहाँ आर रहता और आयतन बोलता निकालने, तो यहाँ पे से हम पहले ऊंचाई निकालते यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है 2πr/h। देखिए वक्रपृष्ठ कितने है हमारे पास 88 0 मतलब 880 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आर गुने एच है हमारे पास है 20। देखिए अब चाहिए तो काटिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, देखिए एक बार में कट रहा है और 0 से 0 कटता है। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसको एक बार लिख लेते हैं 880 बट्टा क्या हो जाएगा 7 गुने क्या हो जाएगा आर। देखिए ये एक बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर है, यहाँ देखिए एक बचा, तो गुना कीजिएगा जब आर को यहाँ पे भी एक, तो आर यहाँ हो जाएगा आर का आर बराबर क्या हो जाएगा 7, आर बराबर 7। अब आइए बेलन को आयतन चाहिए, इसको बेलन का आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोग पाई का मान रखिए, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या का मान रखिए, और एच तो निकला है वो भी रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। जब तक दिया न रहे 22/7 यूज कीजिए। 22/7 गुन्ने आर कितना आया? 7। देखिए 7 गुन्ने 7। एच कितना हमारे पास? 20। 20। देखिए 7 से 7, देखिए अब बचा हमारे पास 22 गुन्ने 7 गुन्ने 20। तो 22 को पहले 7 से, देखिए 22 को 7 से गुना कीजिए। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 7 दूनी 14 और 1 15 5 हासिल 1, उसको गुना कीजिए 20 से। 0 0 0, 4 दूनी 8, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 1 2 1 3। देखिए 0 8 0 3, कितना आया? 30/80। कितना आ गया? 30/80। आयतन कितना आ गया हमारे पास? 30/80। नोट कीजिए। ठीक है, आज का सवाल कंप्लीट, 15 तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग नोट कीजिए। अगर आपको क्लास क्लास अच्छा लगे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।